नमाज में वंदित सरस्वती स्वामी स्नेह पर परिणति व्याप्ति कल समयशाली भूमिका इसमें स्यालवाद प्रकार के परिशिष्ट उसका स्वाध्याय कल ये 265 नंबर का कलशकम में पढ़ा था, उसका अर्थ भी थोड़ा किया और आज दोबारा लेकर उसके आगे श्लोकार्थ देखें 748 पेज पर। पीछे रखा 748 पेज। ऐसा अनेकांतात्मक वस्तु तत्व की व्यवस्थिति को अनेकांत संगत दृष्टि के द्वारा स्वयं देखते हुए स्यालवाद की अत्यंत शुद्धि को जानकर जिननीति का उल्लंघन करते हुए सत्पुरुष ज्ञान स्वरूप माने ज्ञानी होते हैं, अपने को ज्ञान रूप अनुभव करते हैं, राग और देह रूप अपने को अनुभव नहीं करते। आत्मा स्वभाव से तो ज्ञान स्वरूप है ही है। जब वे अनेकांत का अवलंबन करते हैं, अनेकांत के अनुसार ही उनकी मति होती है, दृष्टि होती है, तो वे अपने को ज्ञान स्वरूप अनुभव करते हैं कि मैं ज्ञानवान ऐसा अनुभव करते हैं। ऐसे अनुभव रूप परिणत ऐसा है। देखो यहाँ कहा ऐसा वस्तु तत्व की व्यवस्थिति। तो ये वस्तु तत्व की व्यवस्थिति क्या है कि वो अनेकांत स्वरूप है, ये उसकी व्यवस्थिति है। क्या कहा? हाँ, हाँ, ये वस्तु है ना, सत्स्वरूप वस्तु। जो वस्तु है वो सत्स्वरूप होगी क्या नहीं, जिसका अस्तित्व होगा क्या। अब जिसका अस्तित्व है, ऐसी सत्स्वरूप वस्तु है, तो उसकी अंतरंग दशा कैसी है, उसकी अंतरंग व्यवस्था कैसी है, उसको बता रहे हैं कि कैसी उसकी व्यवस्था अंतरंग होती है। तो उदाहरण के लिए यहाँ पर पहले प्रारंभ में आचार्य देव ने जब ये परिशिष्ट का प्रारंभ किया था ना, तो अनेकांत का स्वरूप बताया। तो प्रारंभ में क्या कहा था, उसको मैं यहाँ पर लेकर के आपको बताया कि उस वस्तु की व्यवस्थित व्यवस्था अंतरंग की ऐसी है कि वो नित्य भी है और अनित्य भी। आया क्या? वो सत भी है और असत भी है। ऐसी उसकी अंतरंग की व्यवस्था है, उसकी रचना है। वो रचना उसकी व्यवस्था है।
और वो वस्तु स्वयं अपनी व्यवस्था को, उसका धनी है, उसका स्वामी उस व्यवस्था, उस व्यवस्था रूप से भी परिणत होता वस्तु सभी। ठीक है, जो सदरूप है वही असत रूप है, जो नित्य रूप है वही अनित्य रूप है। ये वस्तु की व्यवस्था है, एक ही वस्तु, वो नित्य भी है और अनित्य भी है। और जो नित्य है वो अनित्य नहीं है, और जो अनित्य है वो नित्य नहीं है, ऐसी भी बात है। और वो वस्तु के भीतर ही है, वस्तु के बाहर नहीं। ये तो दृष्टांत है, ये वस्तु की व्यवस्था है, ये अनेकांत है। ये वस्तु के अंतरंग में, उसकी रचना में अनेकांत की व्यवस्था है। ऐसा उसका स्वरूप है, ऐसा उसका स्वभाव है, ऐसी वो रहती आई है। अब समझ में आता है, जो नित्य है वही अनित्य है, और जो अनित्य है वही नित्य है। जो बदलती है कोई नहीं बदलती है, जो नहीं बदलती है कोई बदलती है तो भी नहीं बदलती है, नहीं बदलती है तो भी बदलती है। ऐसी उसकी वस्तु व्यवस्था है, और वो बदलना न बदलना एक ही सत्ता के भीतर है, कहीं अलग अलग नहीं है। आया कहते हैं ऐसी वस्तु की अंतरंग अनेकांत रूप व्यवस्था है। अनेक बना हो गया ना ये, अनेकांत माने क्या, ये उसका अनेक बना, तो वो नित्य भी है, नित्य भी है, तो सत भी है, सत भी है, तो एक भी है, अनेक भी है। और उसमें एक और, एक जो नित्य है वो अनित्य नहीं है, और जो अनित्य है वो नित्य है। और भाई अगर ये दो भाव अलग अलग नहीं होते उसी में एक वस्तु के भीतर एक से, तो ये व्यवस्था बनती कैसे? और वस्तु इसके सिवाय हो ही नहीं सकती है, इसके बिना वस्तु है ही नहीं जगत में। कोई इसके बिना सर्वथा कल्पना करे कि वस्तु अनित्य ही है, ऐसे ही माने तो वस्तु की सत्ता रह सकती है जगत में? जरा ये विचार करें कि वस्तु सत हो सकती है, क्यों? ये अनित्य ही हो बस, सर्वथा नित्य हो ही नहीं, तो वस्तु, उसका अस्तित्व तो रह सकता है, वस्तु जिंदा रह सकती है, तो अनादि अनंत हो सकती है वस्तु, अथवा तो सर्वथा नित्य ही हो तो उसका अस्तित्व हो सकता है। यद्यपि ये बातें पहले सब सिद्ध हो गई है, लेकिन अपन उनको याद करें। बोलो, वस्तु अनित्य नहीं हो, अकेली नित्य ही हो, नित्य ही होती तो क्या हो, क्या होता? तो जीव का संसार होता, तो जीव का मोक्ष होता है, तो संसार नहीं होता ना जीव का, तो मोक्ष भी नहीं होता ना। लेकिन ये तो प्रत्यक्ष देखा जाता है ना, इसको आगम में कहा है प्रत्यक्ष प्रमाण का विषय है। ये जीव जो है वो जगत में है, ये संसारी है, और ये सुखी दुखी हो रहा है, जीव ही हो रहा है ना, उद्गत तो नहीं हो रहा है ना। कौन हो रहा है? जीव हो रहा है, और पल में सुखी, पल में दुखी, पल में सुखी, पल में दुखी, तो ये क्या बताता? और जीव को वही बना रहता है, उसकी नित्यता और अनित्यता दोनों को बताता है कि नहीं बताता है? अपन मोटे तौर पर बनते, जो वस्तु नित्य है वही अनित्य भी है। कहीं सुखी दुखी हो रहा है तो भी अकेला, जो वो सुखी हो गया वो अलग निकल गया, और दुखी हो गया वो अलग था, ऐसा है क्या? दुखी होने वाला दूसरा था और सुखी होने वाला दूसरा है, ऐसा है क्या? क्या जो सुखी हुआ था वो वही है, और जो दुखी हुआ वो वही है? आया कि नहीं आया?
तो दुखी हुआ था तब भी वही था और सुखी हुआ तब भी वही था। इसका मतलब पहले भी था और अब भी था। इसका मतलब वो बदला नहीं ना, सुखी होने वाला दुखी होने वाला। तो अभी जब सुखी हुआ तब दुखी नहीं हुआ, दुखी हुआ तब सुखी नहीं हुआ, तो वो बदल गया ना। नहीं बदलने वाला भी बदला क्या नहीं बदला? ये जो पहले सुखी था और अब दुखी हो गया, पहले दुखी था तो अब सुखी हो गया, तो बदल गया ना। ये एक है ना प्रत्यक्ष प्रमाण का विषय। मैंने हम इसको जान सकते हैं इस बात अपनी बुद्धि से, प्रत्यक्ष में ऐसा है जी। हाँ, अरे तो वो तो वही रहा ना, वैसा का वैसा रहा, ये छोड़ दो, वो तो रहा ना। सुखी था तब भी वो था ना, और दुखी हुआ तब भी वो था ना। इसका मतलब वो उसमें भी था इसमें भी था, तो वो तो वही रहा ना। तो इसका नाम तो नित्यता है। जो एक इंद्री था तो दो इंद्री बना, तीन इंद्री बना, चार इंद्री बना, पंचेंद्री बना, देव बना, नारकी बना, त्रिंच बना, मनुष्य बना। तो ये इतना इतना हो गया, और वो तो वही रहा ना। जब वो मनुष्य अलग था, त्रिंच अलग था, नारकी अलग था, तो अभी जो नारकी था वो त्रिंच नहीं था, जो त्रिंच था वो नारकी नहीं था। तो एक ही वस्तु में ये दो भाव है ना, नित्य नित्य। तो ऐसी वस्तु की व्यवस्था है ना अंतर में। बताओ, इसने किसी ने वस्तु पर किसी ने थोपा है इसको? मुझे बताओ, क्यों भैया? ये जो व्यवस्था है वस्तु की, इसको किसी ने उस वस्तु में थोपा है क्या? कि वो सहज प्राकृतिक व्यवस्था है, नेचुरल है, ऐसी व्यवस्था है उसकी। इसका मतलब वस्तु सर्वथा अनित्य नहीं, और वस्तु सर्वथा नित्य नहीं हो सकती। ये तो नित्य नित्य का मैंने बात बताई। ऐसी यहाँ अनेक रूप, जो सतरूप है वो असतरूप, जैसा ऐसा अपन ने पढ़ा था ना, जो तत्रूप है वो अतत्रूप है, ऐसा ऐसा ऐसी ऐसा अनेक स्वरूप है ना उसका। एक तो ये। अब दूसरा, यहाँ ये कहा अधिकार में कि समय सार है और आत्मा की प्राप्ति करना। ये बात जो मैंने बताई, ये तो वास्तव में आगम की बात है। अब यहाँ अध्यात्म की बात, आत्मा को आत्मा की प्राप्ति करना। तो यहाँ कहते हैं कि आत्मा कैसा है, तो प्राप्त होगा आत्मा तो कैसा है वो आत्मा? कैसे आत्मा को मैं प्राप्त करूं? सुखी दुखी को, मोक्ष वाले को, संसारी को, इसको प्राप्त नहीं करना। तो किसको प्राप्त करना है? आत्मा के जो ज्ञान स्वरूप है, ज्ञान मात्र भाव, मात्र शब्द कैसा है? ज्ञान मात्र का अर्थ समझते हो क्या होता है? केवल। हाँ, शाबाश। अकेला, मात्र, ज्ञान मात्र भाव, ज्ञान मात्र भाव, ज्ञान आत्मा ज्ञान मात्र भाव। दूसरी तरफ कहते हैं अनंत शक्ति वाला है। कैसा है? तो ये अनंत शक्ति वाला है तो भी ज्ञान मात्र भाव, ज्ञान मात्र भाव है तो भी इसमें अनंत शक्तियां हैं। और वो ज्ञान अनंत शक्तियों में एक गुण है। है कि नहीं? ज्ञान आत्मा का एक गुण है, अनंत गुण। तो अनंत गुण वाला है तो भी ज्ञान मात्र भाव कहा जाता है। उसे सुख मात्र नहीं कहा जाता, कहा जाता उसे जीव मात्र नहीं कहा जाता, उसे प्रभु मात्र नहीं कहा जाता, ज्ञान मात्र कहा आया कि नहीं? तो ऐसा जो वस्तु है, ये वस्तु की अंतरंग में ऐसी व्यवस्था है कि वो अनंत शक्ति वाला होने पर भी ज्ञान मात्र भाव है
और ज्ञानमात्र भाव होने पर भी अनंत शक्तियों वाला है। ये अनेकांत है। ऐसी वस्तु व्यवस्था, ये यहाँ कहते हैं, ऐसी अनेकांतात्मक वस्तु तत्व की व्यवस्थिति को अनेकांत संगत दृष्टि के द्वारा जो भी व्यक्ति ऐसे अनेकांत को स्वीकार करे, तो उसको स्वीकार करना, इसका मतलब अनेकांत संगत दृष्टि उसकी हो गई। क्या कहा? नहीं आया समझ? अनेकांत दृष्टि का मतलब क्या है? अनेकांत दृष्टि का मतलब क्या है? कि जो ज्ञान मात्र भाव है वो अनंत गुणों का पुण्य है, अनंत शक्ति वाला है। और जो अनंत शक्ति वाला है वो अनंत शक्ति वाला नहीं है, वो तो ज्ञान मात्र। अभी जैसे नित्य नित्य का मैंने बताया, वो तो अकेला ज्ञान मात्र भाव है, और अकेला ज्ञान मात्र भाव है तो वो अकेला ज्ञान मात्र भाव नहीं है, अनंत शक्ति वाला है। आया समझ में कि नहीं आया? फिर बोलता हूँ, जो अकेला ज्ञान मात्र भाव है तो वो अनंत शक्ति वाला नहीं है, अब उसको छोड़ देना। और जो अनंत शक्ति वाला है वो ज्ञान मात्र भाव, वो अनंत शक्ति वाला नहीं है। आया समझ में? देखो, अपने यहाँ पर अपने दर्शन में जैन मत में वस्तु का स्वरूप जानने के लिए प्रमाण और नई की व्यवस्था है। ठीक है, अब ये प्रमाण क्या है और नई क्या है? कि प्रमाण माने, जैसा अभी मैंने बोला था, कि वस्तु नित्य भी है और अनित्य भी है। ये जो कथन है ना, ये प्रमाण का कथन। ठीक है, अच्छा, अब उस वस्तु जो नित्य और नित्यपना दोनों गुण है, दोनों भाव है वस्तु में, उन दोनों भावों को, उनसे निर्मित जो वस्तु है उसको वैसा का वैसा ज्ञान में जानना। क्या बोला? जो ये ओम प्रकाश जिम्मेदारी जी, सावधान होकर के बैठो। क्या? वैसा जानो। कैसा जानो? कि वो किस प्रकार से नित्य है और किस प्रकार से अनित्य है, तो भी नित्यता अनित्यता अलग अलग नहीं है। नित्यता अनित्यतामय है, अनित्यता नित्यतामय है। क्योंकि सत्ता अलग अलग नहीं है ना, नित्यता की सत्ता अलग हो और अनित्यता की सत्ता अलग हो, ऐसा है क्या? जो नित्य सत्य है वही अनित्य सत्य। हाँ, एक अभेद सत्ता में दोनों है, दोनों भाव। तो जिस प्रकार से वो वस्तु में है वैसा का वैसा ज्ञान जाने, उस ज्ञान का नाम है प्रमाण ज्ञान। ठीक है, अब उन दोनों को नित्यता कैसी है और अनित्यता कैसी है, उनको अलग अलग जानना, इसका नाम है करना है। अब जो ज्ञान ऐसा जानता है वो ज्ञान अनेकांत संगत दृष्टि वाला है। बोलो, समझ में आया कि नहीं आया? और जो ज्ञान जानता है कोई ज्ञान कथन करेगा, कोई बताएगा ना दूसरों को, किसी को बताना हो, जिसने स्वयं जाना है। तो ये बात आती कहां से? शास्त्र वचनों द्वारा जो कही गई, जो उसने जिसने जाना है उसने कहा है जी, है कि पर नहीं, तो ठीक है। क्या होगा, पहले तो नए से ही जान, फिर सवाल उठेंगे। अभी तो
विकल्प में है। अभी वस्तु का अनुभव नहीं हुआ। जब तक वस्तु का अनुभव नहीं हो तब तक ज्ञान में सम्यकपना नहीं होगा, और जब तक सम्यकपना नहीं होगा तब तक उसमें अनेकांत की दृष्टि का उदय नहीं, अनेकांत संगत दृष्टि का उदय नहीं। ऐसा समझ। अभी तो अपन क्योंकि नए से वस्तु स्वरूप पूरा कथन किया गया है ना इसमें, तो अपन नए से ही समझेंगे वस्तु ऐसी नहीं है ऐसी, ये दो दो भाव एक ही वस्तु में कैसे, तो अपना ज्ञान एक्टिव होगा, और ज्ञान एक्टिव होगा तो उसके बारे में विकल्प करेगा, अनुमान करेगा, उसको जानेगा। ऐसा है, ऐसा है। और ऐसा विकल्प करते करते अनुमान करते करते क्या होगा, प्रमाण हो जाएगा, जान जाएगा, माने वो वस्तु का अवलंबन कर लेगा। और वस्तु का अवलंबन भी अभी तुमने जो कहा वो नए से ही होगा, इसलिए उसको शुद्ध नए कहा, शुद्ध नए के आलम्बन से। ऐसा आता है, ध्यान में आया, शांति से समझ, बहुत गंभीर बात है। तो ये अनेकांत दृष्टि, अनेकांत संग दृष्टि, क्या कहा, क्या शब्द है, हाँ, ऐसी दृष्टि जो अनेकांत का संग करने वाली, ठीक है। अगर इसको अंग्रेजी में संगत माने, संगत पढ़ा है नहीं, करस्पॉन्डिंग, संगत माने करस्पॉन्डिंग, अनुकूल, अनुकूल, जैसा अनेकांत स्वरूप है वैसी उसी के अनुकूल दृष्टि को, ये अनेकांत ऐसा समझ। तो यहाँ कहते हैं अनेकांत संगत दृष्टि के द्वारा। तो अब ये अनेकांत संगत, ये तो अपन ने सब बाहर की बातें की, अब जो बीच में जो बात उठाई थी ना उसको फिर अपन पकड़ते हैं। क्या बात, कि जो ज्ञान मात्र भाव है वही अनंत शक्ति वाला है, और जो अनंत शक्ति वाला है वो अकेला एक ज्ञान मात्र भाव, ठीक है। ऐसा जानने वाला आत्मा है ना, ऐसा आत्मा स्वयं ऐसा जानने वाला, ऐसा ज्ञान है, ऐसा उसका प्रमाण ज्ञान हो, सम्यक ज्ञान हो उसे, वो अनेकांत संगत दृष्टि वाला है। सही है, म्यूचुअल फंड की तरह सही है। ऐसा ही है, बहुत अच्छी बात है। जिसको ये लगता है ना कि ऐसा ही है, सही है, जी जल्दी तत्व को प्राप्त करता है। अब है अनेकांत संगत दृष्टि के द्वारा, तो ये अनेकांत संगत दृष्टि माने इस विषय में यहाँ पर जो प्रकरण चल रहा है उसमें समझ में आया कि नहीं आया, फिर बोलो क्या, ये जो ज्ञान मात्र भाव है वही अनंत शक्ति वाला है, जो अनंत शक्ति वाला है वही ज्ञान मात्र भाव है, और वो किस प्रकार से है, तो अकेला ज्ञान मात्र है, तो भी अनंत शक्ति वाला है, अनंत शक्ति वाला है तो भी ज्ञान मात्र भाव है, वो किस प्रकार से है, ऐसा जिसकी ज्ञान में भाषित हुआ है, आया कर जाए, अर्थात ऐसा होने में कोई विरोध नहीं है वस्तु में। क्या कहा, ये अनेकांत है ना, पुरुषार्थ शब्द पाए में दूसरे नंबर की गाथा है, और पंचाध्याय में भी ये बात है। तो ये कहा कि अनेकांत जो है वो विरोध को दूर करता है। पांच समय सारणी में जिसमें 4 नंबर का कलश है, वह नए विरोध ध्वंसनी सात पदा, ऐसा करते वह नए
दोनों नयों का विरोध, क्योंकि एक ने कहेगा कि ये नित्य है और दूसरा ने कहेगा नित्य है, तो ये तो विरोध हो गया ना दोनों का। इन दोनों का विरोध कौन समाप्त करे? ये स्याद पदम के, स्याद पद का जो स्याद पद है वो उसके विरोध को दूर करता, अर्थात अनेकांत उसके विरोध को दूर करता। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी, बोलो ओम प्रकाश, है ना। अनेकांत संगत दृष्टि के द्वारा स्वयं देखते हुए, स्वयं देखते हुए माने पढ़ करके नहीं, स्वयं देखते हुए स्यादवाद की अत्यंत शुद्धि को जानकर, क्या कहा? यही स्यादवाद की शुद्धि है बस। ज्ञान में जिसने जान लिया और उसे कोई विरोध दिखाई नहीं दे, ये जो अनंत शक्ति संपन्न है वो ज्ञान मात्र भाव है, जो ज्ञान मात्र भाव है वो ज्ञान शक्ति वाला है, इसमें कोई विरोध नहीं है। कुछ भी कहो, जब जो कहना हो उसको कहो, लेकिन इसमें कोई विरोध नहीं है। इसका नाम स्यादवाद की अत्यंत शुद्धि है, रंच मात्र में उसमें विरोध नहीं दिखाई देना है जी। हाँ जी, हाँ जी, ज्ञान में जानने में आती है, इसलिए ज्ञान प्राप्त होगा। हाँ जी, ज्ञान अनंत सत्य में ज्ञान में नहीं आता है, जो फिर हाँ जी। ज्ञान मतलब अनंत शक्तियां हैं, उसमें से ज्ञान को अलग करें तो ज्ञान तो अनंत शक्तियों को जानता है, अपने पूरे स्वरूप को जानता है, द्रव्य क्षेत्र काल भाव को जानता है, लेकिन उसके बाद तो बाकी की जो अनंत शक्तियां हैं वे न ज्ञान को जानती है, न वे अपने द्रव्य गुण पर्याय को जानती है, न वे द्रव्य क्षेत्र काल भाव को, न वे सत असत को जानती, कुछ नहीं। ये ज्ञान में सब करते, इसलिए जो ज्ञान है, इसलिए ज्ञान को मुख्य किया, ज्ञान में जाना सबको, और सबको जान करके फिर ज्ञान ये कहता है मैं तो ज्ञान मात्र, उसे ऐसा कहने में कोई संकोच नहीं है। ये स्यादवाद की शुद्धि है। क्यों संकोच क्यों नहीं किया उसे? बस वो नक्की हो गया ना, नक्की काय में होगा, निर्णय काय में, ज्ञान में, ज्ञान में निर्णय हो गया ना। अब उनको उसके अनेक पने को याद नहीं करना है, अब तो शांत होकर उसके एकत्व में बैठना, सबका स्वाद देखिए, स्वाद का पुत्र करेगा, एक अभेद स्वरूप में बैठना है, बस सब कुछ करना ही नहीं है, उन्हें याद नहीं करना है, एक बात है। और ऐसे अभेद में बैठने में कोई उसे विरोध नहीं है, ये स्यादवाद की अत्यंत शुद्धि है, वो ज्ञान स्वरूप होता है। जिन नीति का उल्लंघन न करते हुए भगवान की आज्ञा है, भगवान का मार्ग है, इसको जिन मार्ग कहो, जिन नीति कहो, भगवान का आदेश कहो, कुछ भी कहो, ये है कि उसका उल्लंघन न करते हुए, उसका उल्लंघन नहीं किया है उसने, आया कि नहीं? क्या होता है? सत्पुरुष ज्ञान स्वरूप होते हैं, बस वे हो गए ज्ञान स्वरूप, आया कि नहीं? ऐसा समझे है जी। अरे इसकी क्या विकल्प करना है? मैं तो न मैं अरंत हूँ, न मैं सिद्ध हूँ, मैं कुछ नहीं हूँ, मैं तो ज्ञान स्वरूप हूँ ना, इसका मतलब है ज्ञान स्वरूप हो गया। तो सब पंच परमेष्ठी के विकल्प हैं, सब व्यवहार है,
अनंतपना भी व्यवहार है, सिद्धपना भी व्यवहार है। तो ये अनंतपना भी व्यवहार है, सिद्धपना भी व्यवहार, कैसी बात है, कैसे समझ लो? जहाँ आत्मा को आत्मा का ज्ञान, आत्मा आत्मा में बैठा जमा आत्मा, उसे क्या याद करना है? से तुम कहने हरा तुम क्या याद करना? ये तो सब स्वांग है, पर्याय है ना, व्यवहार है भाई। आत्मा तो त्रिकाल एक रूप है। सिद्ध भगवान भी अनुभव करते हैं तो मैं सिद्ध हूँ, अनंत ये अनुभव करते मैं अनंत हूँ, मुनिराज ये अनुभव करते कि मैं मुनि हूँ। तो फिर क्या अनुभव करते हैं? ये वेद आत्मा का ये कोई अनुभव नहीं करते, इसलिए इन सबको क्या कहा गया? सब कर्म विशेष, इस सब कर्म के विशेष आया क्या नहीं आया? नहीं, हाँ नहीं हो पाएगा, उसका आश्रय कैसे रहेगा? वो हो गया, पर्याय में हो गया, हो जाने तो उससे क्या है? हम तो एक अभेद आत्मा है, ये ज्ञान स्वरूप होना है, ये सत्पुरुष ज्ञान स्वरूप होना। यहाँ तो मुख्यतः अनेकांत, ठीक है, भावार्थ देख, जो सत्पुरुष अनेकांत के साथ सुसंगत दृष्टि के द्वारा अनेकांतमय वस्तु स्थिति को देखते हैं, वस्तु स्थिति कहो, वस्तु व्यवस्थिति कहो, यहाँ जो वस्तु व्यवस्थित तत्व की व्यवस्था ऐसा लिखा ऊपर कलश मूल में, हाँ, वस्तु तत्व व्यवस्थिति ऐसा लिखा है मूल में, मूल मान श्लोक है ना, उस श्लोक में ही आया, पहली लाइन में ये श्लोक आता है, इति वस्तु तत्व व्यवस्थितिम, ऐसा लिखा है ना, लिखा भी है, लिखा मिला कर मिला, उसी को यहाँ वस्तु स्थिति कहा है, कोई अंतर नहीं। और वस्तु तत्व व्यवस्थिति को मैंने पहले एक्सप्लेन कर, वस्तु स्थिति को देखते हैं, वे देखते हैं, वहां कहा था स्वयं स्वयं देखते हैं कि इस प्रकार स्यादवाद की शुद्धि को प्राप्त करते। किस प्रकार स्यादवाद की शुद्धि को प्राप्त करते हैं? एक बार उस अनेकांत को देखते हुए, जानते हुए, वस्तु अनेकांतात्मक है, इसमें अनेकांत का, अनेकांत की व्यवस्था है वस्तु के भीतर, वस्तु अपने भीतर अनेकांत की व्यवस्था लिए हुए विद्यमान है। उसके अंदर अनेकांत का मैकेनिज्म है, क्या कहा? अनेकांत का मैकेनिज्म, मैकेनिज्म जानते हो? नहीं, वो मैजिक होता है। मैकेनिज्म माने मशीनरियां होती है ना, हाँ, तो पार्ट्स उसमें लगे हुए हैं ना, तो ये तो सब अलग अलग पार्ट्स होते हैं, उसका मैकेनिज्म कैसा है, माना किस तरह मशीन चलती है, ऑपरेट किस तरह होती है, इसका नाम मैकेनिज्म होता है। क्या कहा? मशीन जिस प्रकार से चले है, काम करे है, वो उसका मैकेनिज्म कहा जाता है। ये बात मैं बता रहा हूँ, मैकेनिज्म शब्द जो उपयोग किया है ना, उसका अर्थ क्या कि वस्तु के भीतर का मैकेनिज्म है, क्या वो नित्य रूपी है और अनित्य रूपी है, वो एक रूपी है, अनेक रूपी है, वो ज्ञान मात्र भाव भी है और अनंत शक्ति वाला भी है। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी,
हाँ जी, ऐसे ही उसका परिणाम है पूरा उपलब्धि का, ऐसा परिणामी भाव उसका है। जो ज्ञान मात्र भाव है वो अनंत शक्ति वाला है, जो अनंत शक्ति वाला है वो ज्ञान मात्र। ऐसा जैसे वो मैकेनिक होता है ना, मैकेनिक तो जानते हो ना, तो मैकेनिक वो कौन होगा, कुशल मैकेनिक कौन कहा जाता है? तो जानते हो काय का? तो पार्ट्स उसके मैकेनिज्म का, काय का मतलब उसको कार्य करने में किस तरह के कार्य, कौन कौन से पार्ट्स हैं, क्या क्या काम होता है, क्या होता है, कैसे कैसे, कौन कौन सा पार्ट के, ये जो फोटोग्राफर वाले जो होते हैं ना, वो पूरा पूरा उनका ज्ञान रहता है पूरा। फिल्टर क्या काम करते आपने जाकर के गाड़ी रखी तो भैया देखो भैया अपन तो ऊपर से बताएंगे, अपन ऊपर से बताएंगे और व्यवहार से बताएंगे, हैं, वो अंदर समझो। तो अपन हमें कुछ पता ही नहीं है, और उसे बाहर से बताएंगे भैया ये ऐसा हो गया, क्या गड़बड़ी है। बस तो उसकी दृष्टि वही जाएगी उसी पार्ट में, ये उसमें फलाना जगह है, इसमें ये गड़बड़ी। उसने अभी गाड़ी को हाथ नहीं लगाया, तो उसको अपने असिस्टेंट को बोलेगा भैया इसका ये फलानी फलाना पार्ट निकाल करके, मैंने कई बार देखा है, तो उसने निकाला, बाबू ये खराब हो गया है, इसको बदलना। क्यों? क्योंकि वो उस मशीन का मैकेनिज्म जानता है। बिल्कुल। तो ऐसे ही, हाँ जी, हाँ जी, ऐसे वस्तु के भीतर ऐसा अनेकांत का मैकेनिज्म है, और उस अनेकांत के मैकेनिज्म को पहले सर्वप्रथम वास्तव में सर्वज्ञ देव ने अपने केवल ज्ञान में जाना है, और इस जगत के भव्य जीवों को मैकेनिज्म बताया है, और जिसकी दृष्टि, जिस भव्य जीव की दृष्टि, वो भगवान द्वारा जो बताया गया मैकेनिज्म है वस्तु का, उसको जो देखता है स्वयं, तो उसके स्यादवाद की शुद्धि हो जाती है, उसे कोई विरोध नहीं होता है, और वो ज्ञान स्वरूप हो जाता है। ऐसा आशय चल रहा है, समय हो गया है, आगे की चर्चा।